नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। असम के करीमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित की चुनावी रैली। मुख्य विपक्षी पार्टी पर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस ने असम को हर तरह से बांट कर रखा, जबकि भाजपा ने की असम को हर तरह से जोड़कर रखने की कोशिश। वन्यजीवों की रक्षा के लिए राज्य भर में चलाया जा रहा है अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान। ईस्ट कामेंग जिले के लुमदुंग गांव में पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग की मौजूदगी में 47 लोगों ने सरेंडर किया अपना एयरगन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का संसद में बड़ा ऐलान। कहा, अगले 1 साल में मौजूदा टोल प्लाजा होंगे खत्म। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के जरिए वसूला जाएगा टोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के करीमगंज में आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और कहा है कि कांग्रेस ने असम को हर तरह से बांट कर रखा, जबकि भाजपा ने असम को हर तरह से जोड़कर रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ही भाजपा का विकास मंत्र है। असम में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा है कि आज असम से देश के विभिन्न शहरों के बीच सीधी रेल और हवाई सेवा में से राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। बराक वैली के लोगों को छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े, यहां दवाई और पढ़ाई से जुड़े संस्थान बने। इसके लिए सर्बानंद जी और उनकी सरकार ने जो काम किया है, वो काम यहां के लोग सदा सर्वदा प्रशंसा करते रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां बराक वैली की रेल कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी, इसको लेकर हर बार यहां से आवाज उठती थी, मांग उठती थी। सड़कें खस्ता हाल थी, रेल नेटवर्क सीमित था। असम के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। गैस कनेक्टिविटी को लेकर भी असम की स्थिति अच्छी नहीं थी। भाजपा सरकार इस स्थिति से असम को तेजी से बाहर निकाल रही है। बहनों और भाइयों, आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। वन्यजीवों की रक्षा के उद्देश्य को लेकर राज्य भर में अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान चलाया जा रहा है। ईस्ट कामेंग जिले के लुमदुंग गांव में इस अभियान के तहत कल राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, विभाग के सलाहकार कुमसी सिडिसो, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव आर.के. सिंह, जिला उपायुक्त पी. अभिषेक सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में 47 लोगों ने अपने एयरगन सरेंडर किए। अपने संबोधन में वन और पर्यावरण मंत्री ने लोगों से वन और वन्यजीवों के संरक्षण की अपील करते हुए सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और हमारे सारे घर, क्योंकि घर तो हमारे ट्राइबल सोसाइटी के सारे घर बैम्बू से, लकड़ी से ही बने होते हैं, ये सारे हमारे घरों में पूक अटैक कर रहा है और सारा टिम्बर को, लकड़ी को, बैम्बू को डैमेज करना शुरू कर दिया है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्या किया जाए? तो जो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनका जवाब ये था कि आप लोगों ने तो सारी चिड़िया तो मार के ख़त्म कर दिया, वो चिड़िया उस पूक को खा के उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती थी।
जब आपने उस चिड़िया को मार दिया तो वो तो पूक की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और वो तो आपको परेशानी करेगा ही करेगा। आज ही इस तरह से आपके घर को परेशान बर्बाद कर रहा है, कल आपके लिए वो बीमारी भी लेके आएगा। अरुणाचल का जो मदर नेचर है उसको, वाइल्ड लाइफ को हम लोग बचाना, फ्लोरा एंड फोना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इकोलॉजी बैलेंस के लिए हम सब मिलके एकजुट होकर इतना बड़ा जंगल को 84,743 स्क्वायर किलोमीटर है अपना जो प्रदेश में अरुणाचल में, जिसमें से 80% हमारा फॉरेस्ट कवरेज है। अभी से हम सब प्रदेश वाला अरुणाचल का जनता मिल के इस अभियान में जोड़ के उसको मिल के हम लोग नहीं बचाएगा। हमारा जो आने वाला युवा पीढ़ी है, हमारा बच्चा का बच्चा युवा पीढ़ी है, वो कभी भी हमारा जो स्पीसीज है, स्पीसीज चिड़िया जो दिखने को नहीं मिलेगा, वाइल्ड लाइफ दिखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए हम अभी से शुरू करना होगा। सब ये सरकार का इकला करने से नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट इकला से नहीं हो पाएगा। ये हमारा पूरा जितने भी एनजीओ है, स्टूडेंट यूनियन, जितने भी गांव बुरा पीआर लीडर्स, सब हमारा कम्युनिटी गांव लेवल से जागना होगा। इसको जरूर हम पूरा प्रदेश भर में जाके हम अवेयरनेस करेंगे। आने वाले समय में आपको सफ़र के दौरान टोल प्लाजा पर होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद में कहा है कि अगले 1 साल में मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी मौजूदा टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। इसकी जगह पर टोल कलेक्शन के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मौजूदा टोल कलेक्शन की व्यवस्था को ख़त्म करके ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (GPS) के जरिए टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके तहत वाहन जितने किलोमीटर तक हाईवे का प्रयोग करेगा, उतने किलोमीटर के लिए टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। हाईवे पर चढ़ने और उतरने की रिकॉर्डिंग GPS के जरिए दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रोजी ताबा ने आज रामाकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर का दौरा कर बच्चों के लिए क्रेश की सुविधा और उनके कल्याण के लिए अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के प्रमुख के साथ बैठक कर बच्चों के लिए ज़रूरी सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि आयोग अरुणाचल सहित देश भर में बाल अधिकारियों के संरक्षण आयोग अरुणाचल सहित देश भर में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। हॉस्पिटल वो लोग क्या चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ को फॉलो करता है कि नहीं। हम लोग आज गया था, निकू में भी विज़िट किया है, निकू भी देखा है, ऑलमोस्ट ठीक है। कुछ तो चाहिए है इंस्ट्रूमेंट्स, उसको देने से ठीक है बोल के महाराज जी को बोलेगा। और आज हम स्पेशल महाराज जी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्रेच भी बनाना है जो यहाँ में एम्प्लॉयज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर वुमेन हियर। सो आई वांटेड देम टू हैव ए क्रेच हियर एंड मोर ऑफ ए चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज़। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज़ बोलेगा तो जहाँ पे अभी वार्ड है वो वार्ड में भी बहुत इट्स नॉट, आप लोग भी गया है देखा है, इट्स नॉट दैट चाइल्ड फ्रेंडली। तो हम महाराज जी को बोला है कि सम ऑफ द स्टेप्स दैट क्लीनिनेस को लेके और बच्चा को क्या चाहिए, जिससे बेड में उठेगा बच्चा का बेड और उसका जो गार्डन है उसके लिए, फिर काउंसलिंग रूम देखा है, वो स्टोरेज रूम का साथ था, वो सब चीज़ को हम देखने आया था कि भाजपा एसटी मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी की आज पासीघाट में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियोराम वाघे, वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज कल्याण मंत्री आलो लिबांग सहित राज्य भर के एसटी मोर्चे के पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री लिबांग ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जन जागरूकता के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि प्रत्येक 3 महीने में जनजातीय समुदाय के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर एसटी मोर्चा राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाती है। आज यहाँ जितना भी शेड्यूल ट्राइब का, ट्राइबल्स का जितना भी स्कीम है हमारा अरुणाचल में स्टेट में डिपार्टमेंट क्या क्या स्कीम टेकअप करता है उसका हम लोग डिस्कशन किया है। और आगे ले जाके यहाँ का डिस्ट्रिक्ट से जो डेलीगेट आया है, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो और स्टेट का जितना भी मेंबर्स आया है, इन लोग सब अपना गाँव में अपने क्षेत्र में आज यहाँ में जितना इन लोग नॉलेज मिला है उसको इन लोग वहाँ में जाके बताएगा। इसी कारण से हम स्टेट का जो भी काम है टेकअप करेंगे। एसटी मोर्चा हमारे 5 मोर्चा में से एक मोर्चा है। हमारे 3 मोर्चा का अभी हो चुका है और अभी ये चौथा है और एक माइनॉरिटी मोर्चा का है। ये मीटिंग इसलिए हो रहा है कि हमारा ये एक रूटीन प्रोग्राम होता है।
हर एक 3-3 महीना में हर एक मोर्चा का और स्टेट का मीटिंग होता है। तो ये अभी इसलिए है कि इस तरह से देश भर में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 20,78,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। कल कोविड से 17,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 35,871 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोविड से 172 लोगों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और सक्रिय मामलों की संख्या 2 है। कल राज्य भर में कोविड जांच के लिए 304 सैंपल एकत्रित किए गए। राज्य में सभी इलाकों में स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में जी एक्सटेंशन और पोलो पार्क के बीच डैम साइट नाला पर बने आरसीसी फुटब्रिज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तादर तारंग और कई पार्षद मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री तामे फासांग ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और यातायात नियंत्रण में प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा है कि राजधानी ईटानगर में राजमार्ग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने पर आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जो बनाया दिल से, ये ब्रिज नहीं है, ये जो है एक तो जीता जागता एक सोशल सर्विस है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि इसमें कोई आमदनी का, कोई दान राशि का फ़ायदा का वो इतिहास इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ही एक सोशल सर्विस है। आपको मालूम है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले या दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ है, हमारा लेडी गुजर गया है वो ब्रिज नहीं होने के कारण। इसलिए आज का ये ब्रिज को आप सबका माध्यम से हम ये बोलना चाहेगा, ऐसा और बहुत जगह है जहाँ ईटानगर नाहरलगन में ज़रूरी है। ऐसे ऐसे ज़रूरी वाला को हमने अभी भी क्लियर कट बता दिया हमारा लीडर लोग को, 16 का लीडर लोग को, 15 का भी है। जहाँ जहाँ ऐसा ज़रूरी है हम लोग 100% देंगे फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बींग, फॉर द सेक ऑफ ईटानगर पीपल। लेपारादा जिले के कृषि बागवानी क्लस्टर फार्म न्योदू में आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि और बागवानी के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन स्थानीय विधायक गोकर बासर ने किया। उन्होंने इस केंद्र को कृषि और बागवानी में काम आने वाले उपकरण भी प्रदान किए। इस अवसर पर जिला उपायुक्त दुली कामदुक, जिला पंचायत अध्यक्ष न्याबी जे दिर्ची, जिला पंचायत सदस्य सीएन रेबा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में गोकर बासार ने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू और कृषि मंत्री तागे ताकी के नेतृत्व में राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने लोगों से कृषि उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने और कस्टम हायरिंग सेंटर की सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के तहत तवांग जिले के खितफेल अंचल कार्यालय में समन्वित बाल विकास विभाग द्वारा बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी कर्मियों को राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा की शपथ दिलाई गई और उनसे संतुलित आहार के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया गया। गौरतलब है कि 16 मार्च से 31 मार्च तक पूरे देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बेंगलुरु और चेन्नई में आयोजित हो रही सीनियर और जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश से 11 सदस्यीय टीम रवाना हो गई है। सीनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप बेंगलुरु में 19 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होगी, जबकि जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आगामी 24 मार्च से 27 मार्च तक चेन्नई में नेहरू स्टेडियम में आयोजित हो रही है। खिलाड़ियों को रवाना होने से पहले राजधानी ईटानगर में पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल के निदेशक गुमिया कारबाग सहित कई अधिकारी और पैरालंपिक एसोसिएशन के सदस्यों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। तो स्टेट लेवल में आ गया तो जो लोग स्टेट लेवल का जो चैंपियन होगा उन लोगों को बाहर। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली को हम असम की सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं। माजुली में मुखौटे बनाने की कला बहुत पुरानी है। वैष्णव संत शंकर देव और माधव देव ने कई नाटक लिखे हैं और इन नाटकों में अभिनय करने के लिए माजुली के मुखौटों का सहारा लिया जाता है। पेशे रिपोर्ट करने के लिए माजुली के मुखौटों का सहारा लिया जाता है। इन मुखौटों के बनाने की प्रक्रिया
काफी जटिल है। सबसे पहले जिस पात्र का भी मुखौटा बनाना होता है उसका बांस की महीन पट्टियों से खांचा तैयार किया जाता है। दूसरे चरण में इस खांचे के ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती है। इसमें कार्डबोर्ड, गाय के गोबर का भी इस्तेमाल होता है। एक मुखौटा कम से कम 3 दिनों में जाकर तैयार होता है। तैयार मुखौटे को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रंगों में पेंट भी किया जाता है। पहला स्टेज होगा खाचा, सेकंड स्टेज आएगा कॉटन क्लॉथ, मतलब खाचा का ऊपर सेकंड स्टेज हम लोग चिपका दिए हुए क्ले का साथ, पोतरी क्ले जो ये पॉट बनाने वाला क्ले है ना, ये लाइक इज ग्लू एक्चुअली। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।